हर हर महादेव शंभो। हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। आइए हम सब हरतालिका तीज के महत्व को और व्रत किस प्रकार से करना चाहिए जानते हैं। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है। इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में यह त्यौहार पर्व व्रत मनाया जाता है। यह त्यौहार करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चंद्र देखने के उपरांत व्रत संपन्न कर दिया जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत संपन्न किया जाता है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति के साथ रमण करती हैं और अंततः शिवलोक को प्राप्त करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन अनुसार वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। इस दिन विशेष रूप से गौरी शंकर की पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। अपने आप कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण को बुला करके विधि पूर्वक षोडशोपचार करके नाना प्रकार के सामग्रियों के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती जी की सेवा करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, अर्चन करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और श्रृंगार करके माँ गौरी और शिव जी की प्रतिष्ठा करके उनका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए केले के पत्तों से बढ़िया मंडप बनाएं, गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करें या फिर शिवलिंग स्थापित कर नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद शिवलिंग या पार्थिव रूप में शिवलिंग बनाकर मिट्टी के शिवलिंग पर बढ़िया से पूजन अर्चन और श्रृंगार करना चाहिए। इसके साथ पार्वती जी को भजन सुनाना चाहिए, उन्हीं के सामने कीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए और 3 प्रहर आरती करनी चाहिए। शिव पार्वती विवाह की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के पात्र कुमारी कन्याएं व सुहागिन महिलाएं दोनों ही हैं, परंतु एक बार व्रत रखने उपरांत जीवन प्रयत्न इस व्रत को रखना चाहिए। यदि व्रत करने वाली महिला रोगी है और उसकी स्थिति शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, तो उसके स्थान पर दूसरी महिला या फिर उसका पति भी इस व्रत को कर सकता है। विधान है कि यह व्रत को सुहागवती या फिर कन्या दोनों ही कर सकती। अधिकतर यह व्रत उत्तर प्रदेश बिहार के लोग ज़्यादा मनाते हैं। महाराष्ट्र में भी इस व्रत का पालन किया जाता है, क्योंकि अगले दिन ही गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। आइए हम जानते हैं व्रत का समापन किस प्रकार से करें। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है। शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाने पीने की सामग्री, फल, मिष्ठान एवं तथा भक्ति और शक्तिपूर्ण यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए।
यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती हैं और इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, जीवन प्रयत्न करना चाहिए और इस व्रत को करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है और माँ भगवती परमम्बा जगदम्बा पार्वती और शिव की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।